अलकायदा मतलब मौत का सौदागर, जिसे मरने से कभी डर नहीं लगता। अलकायदा के सोल्जर्स अपनी मौत से कभी नहीं डरते। ये एक इशारे पे जान दे भी सकते हैं और ये एक इशारे पे ये किसी की जान ले भी सकते हैं। अलकायदा डर, खौफ, मौत से ये कभी डरे ही नहीं। अलकायदा का नाम सुनते ही कुछ देशों के पसीने छूट जाते हैं। अलकायदा का मतलब होता है बहुराष्ट्र उग्रवादी सुन्नी इस्लामवादी संगठन। अलकायदा की खोज ओसामा बिन लादेन ने 19वीं सदी में की थी। सन 1988 में पेशावर में की गई एक मीटिंग जिसमें अब्दुल्ला आजम, ओसामा बिन लादेन, मोहम्मद आतिफ, अयामन अल जवाहिरी ने हिस्सा लिया। किसको पता था कि पेशावर में हो रही मीटिंग एक ऐसा संगठन को जन्म देने वाली है जिसका नाम रखा जाएगा अलकायदा। सन 1992 में अलकायदा ने अपना पहला हेडक्वार्टर सूडान में बनाया, जिसे 1996 में खारिज कर दिया गया। उसके बाद अलकायदा तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान और धीरे धीरे कई जगहों पर फैल गया। सन 1998 में अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 224 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान में अलकायदा के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। अलकायदा ने सबसे पहले स्थापना के बाद चेचनिया में रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलकायदा ने ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ने लगी। सन 1992 में अलकायदा ने अपना पहला निशाना यमन के 2 होटलों को बनाया। पहला मोवेन पिक होटल, दूसरा गोल्ड मोहर होटल। दोनों होटलों को बम से उड़ा दिया गया। 2005 में अलकायदा ने स्पेन के मेड्रिड में ट्रेन में धमाका किया, जिसमें तकरीबन 193 लोग मारे गए, 800 लोग जख्मी हुए थे। अलकायदा का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कहो या फिर अटैक जो कि किया गया था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, 11 सितंबर 2001। ये एक ऐसा दिन जब अलकायदा ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिला डाला था। इस अटैक में अमेरिका में 3000 लोग मारे गए थे। 11 सितंबर 2001 का अटैक अमेरिका के लोगों का एक खौफनाक मंजर था, दिल दहला देने वाला एक मंजर था। 3000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 9/11 के अटैक में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो था खालिद शेख मोहम्मद, जिसे एक आतंकवादी और मैकेनिकल इंजीनियर भी कहा जाता था, जिसने 9/11 के अटैक को अंजाम दिया था। ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था 9/11 के अटैक का। फिर उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है। अमेरिकन गवर्नमेंट का मानना था कि ओसामा के मरने के बाद अलकायदा को काबू कर पाया जाएगा, नहीं तो नामुमकिन है। 2 मई 2011 अमेरिकन सोल्जर ने इस सीक्रेट ऑपरेशन को पूरा किया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। 2 मई 2011 ये एक ऐसा दिन अलकायदा के लिए एक बहुत ही बुरा दिन ये माना जाता है, क्योंकि उनके लीडर की यहाँ पे जान ले ली गई थी, जो कि ओसामा बिन लादेन की यहाँ पे जान ले ली गई थी। माना जाता है कि ओसामा के मरने के बाद अलकायदा की पावर थोड़ी कम हो गई है। मीन्स अलकायदा में एक वो मोटिवेट लीडर नहीं रहा, उसकी वजह से अलकायदा में एक पावर उसकी कम हो गई है। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद 2011 से लेकर 2022 तक अलकायदा को अल जवाहिरी हैंडल कर रहे थे, मगर 31 जुलाई 2022 को इनकी अफगानिस्तान में ड्रोन के हमले की वजह से इनकी मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अब अलकायदा को अल अदेल हैंडल कर रहा है। नॉट श्योर, मगर ऐसा माना जाता है कि अब अलकायदा को अल अदेल हैंडल कर रहा है। मतलब ये कोई श्योर नहीं, अभी ऐसा माना जाता है। अलकायदा ने इंडिया पर भी कई बार हमला करने की कोशिश करी, मगर वो नाकाम रहा। अलकायदा भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता था और एक हिंसा की एक आग लगाना फैलाना चाहता था, मगर वो नाकाम रहा। अलकायदा के हमले अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि अलकायदा के आतंकवादी देश में एक साथ कई हमलों की योजना बना रहे हैं। अलकायदा के निशाने पर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, पर्यटक स्थल हैं, मशहूर इमारतें हैं। सूत्रों के अनुसार अलकायदा भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करना चाहता है। आतंकवादी संगठन अलकायदा की नजर हिंदुस्तान पर है। अलकायदा त्योहार के मौसम में हिंदुस्तान के कई शहरों पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इसके लिए उसने इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और आईसिस से भी हाथ मिलाया है। अलकायदा को हाल फिलहाल में कौन लीड कर रहा है, मीन्स कौन चला रहा है, अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अल अदेल चला रहा है या फिर कोई और इसको हैंडल कर रहा है अलकायदा को, मीन्स अभी इसके बारे में कोई एक श्योरिटी न्यूज़ नहीं है कि अभी अलकायदा को कौन हैंडल कर रहा है।